नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉपिक वाच्य। इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य की क्रिया कर्ता, कर्म या क्रिया अर्थात भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य हम बात करें तो वाच्य वाक्य का प्रकार है। वाक्य का वह प्रकार जिसमें प्रधानता को आधार रखा गया है, यानी जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्म प्रधान हो या क्रिया अर्थात भाव प्रधान हो, यानी कौन सी चीज उसमें प्रधान है। इस तरीके से जब हम वाक्य को देखते हैं तो हम उसे वाच्य कहते हैं। ये तो हो गया हमारा वाच्य की हम वाच्य किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: अर्थवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। इसकी एक ट्रिक और है जो मैं आप लोग को समझा देती हूँ, जिससे आप जो है तो भूलेंगे नहीं कभी कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। ये मैं आपको हर वाच्य के लिए ट्रिक समझाऊंगी। तो आपको देख लेना है कि कोई भी वाक्य लिखा होता है तो सबसे पहले कर्ता प्लस ने कारक चिन्ह होगा आपका, या शून्य कारक चिन्ह होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शून्य कारक चिन्ह कौन सा होता है। शून्य कारक चिन्ह वो अगर वहां पर वाक्य में कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो शून्य कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कर्तवाच्य जो है में कौन सी क्रिया होती है, तो आप इसमें लिख देंगे सकर्मक और अकर्मक दोनों। सकर्मक, अकर्मक दोनों क्रियाएं। ये आपको ये चीज याद रखनी कि कर्ता प्लस ने कारक चिन्ह होगा वाक्य में या शून्य कारक चिन्ह होगा, और क्रिया सकर्मक होगी तो सकर्मक क्रिया में अगर ने आ रहा है तो भी, और अकर्मक क्रिया में ने आ रहा है तो भी, ये कर्तवाच्य होगा। तो आइए हम लोग कुछ वाक्य देख लेते हैं इसके। जैसे वाक्य है बच्चे ने रोटी खाई। तो इसमें बच्चा जो हो गया वो हो गया कर्ता। कर्ता के बाद में क्या लगा हुआ है? कारक चिन्ह ने। तो आपको इस चीज से पहचान लेना है कि ये कर्तवाच्य है। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण हो गया आपका, दूसरा उदाहरण हो गया राम पुस्तक पढ़ता है। और इसमें कर्ता आपका हो गया राम, और राम के बाद में इस जगह में देखिए आप कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है कारक चिन्ह, तो यहाँ पे क्या हो गया? शून्य कारक चिन्ह आप समझ लेंगे और इसकी पहचान कर लेंगे कि ये कर्तवाच्य है। और ये क्रिया हो रही है राम पढ़ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया हो रही है। देखिए राम पढ़ता है। ठीक है। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं, राधा क्रिकेट खेलती है। राधा क्रिकेट खेलती है। अब देखिए राधा आपकी कर्ता हो गई और यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है,
एक तो आप इससे पहचान लेंगे कि ये कृतवाच्य है, और एक हो गया राधा खेलती है। अगर क्रिकेट लिया जाए, अगर ये कर्म है हमारा, सकर्मक है ना, ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक दोनों होती हैं इसमें। तो अगर क्रिकेट को शब्द लिया जाए तो ये हमारा क्रिकेट शब्द है पुल्लिंग शब्द, लेकिन क्रिया किसके अनुसार हो रही है? राधा के अनुसार, खेलती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? जब हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता राधा है ना, के अनुसार होती है, तो क्या हो गया? कर्तवाच्य कहेंगे हम उसे। तो ये हमारा कर्तवाच्य है। ठीक है, फिर है एक उदाहरण हम ले लेते हैं, दर्जी कपड़े सिलता है। दर्जी कपड़े सिलता है। ठीक है, अब दर्जी हमारा कर्ता हो गया, यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है तो शून्य कारक चिन्ह हो गया। और दर्जी कपड़े सिलता है, तो ये क्रिया किसके अनुसार हो रही? दर्जी के अनुसार। अगर यहाँ पे दर्जी की जगह लिखा हो कि माँ कपड़े सिलती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिलती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें भी क्रिया जो हो रही है किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार। तो ये भी हमारा कर्तवाच्य हो गया। ठीक है, तो आपको कर्तवाच्य समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य देख लेते हैं हम किसे कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसमें हम लोग ट्रिक देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसमें ट्रिक होगी आपकी कर्ता प्लस के द्वारा और या आपका कर्ता जो है वो निर्जीव होगा। क्या होगा इसमें? वाक्य, जो भी वाक्य होगा कर्मवाच्य का, उस वाक्य का कर्ता के बाद में आएगा के द्वारा, या उस वाक्य का कर्ता जो होगा वो निर्जीव होगा। निर्जीव का मतलब अभी मैं आपको वाक्य में बताती हूँ। ठीक है, और इसमें होगा सकर्मक क्रिया। इसके जो वाक्य होंगे कर्मवाच्य के, उसमें क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो गया, जैसे पतंग उड़ रही है। तो पतंग, इसमें क्या हो गई? हमारी कर्ता हो गई। अब पतंग क्या होती है? पतंग को जब तक उड़ाया जाएगा तभी तो वो उड़ेगी, यानी कि वो क्या हो गई आपकी? कर्ता क्या हो गया? ये निर्जीव कर्ता हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि निर्जीव कर्ता क्या मतलब? कि पतंग जब उड़ाई जाएगी तभी उड़ेगी, तो ये पतंग अपने आप नहीं उड़ सकती है, इसलिए ये निर्जीव हो गई, और ये कर्ता निर्जीव है इसमें। तो हमारी पहचान हो गई कि ये कर्मवाच्य है। और उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताई थी ट्रिक कि बच्चे हमारा कर्ता हो गया और के द्वारा लगा होगा। के द्वारा लगा होगा अगर वाक्य में, तो क्या पहचान हो गई हमारी कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। ठीक है, फिर है उसके बाद और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। सड़क बन रही है।
सड़क हमारी कर्ता हो गई। कौन सा कर्ता हो गई? सड़क अपने आप नहीं बन सकती, सड़क को कोई बनाएगा तब बनेगी। ठीक है, तो सड़क हमारी क्या हो गई? निर्जीव कर्ता। तो बस अगर कर्ता निर्जीव है तो आपको पहचान हो गई कि ये कर्मवाच्य होगा। तो आपको ये वाच्य समझ आ गया होगा, कर्मवाच्य भी। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम के द्वारा आ रहा है तो आपको पहचान हो जाएगी वाक्य में कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। और उदाहरण देख लिया जाए अगर, तो सुमन के द्वारा आम खरीदे जाते हैं, तो इसमें भी के द्वारा लग रहा है, तो आपको ये पहचान हो गई के द्वारा। एक तो पहचान कर लेनी है, और दूसरी पहचान आपको करनी है कि कर्ता वाक्य का निर्जीव होगा अगर, तो भी ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। इसके बाद हम लोग आपको समझाएंगे भाववाच्य। भाववाच्य देख लेते हैं किसे कहते हैं। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। और इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम, क्या है। कर्ता प्लस से, और इसमें भाववाच्य के वाक्यों में ज्यादातर नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं वो। और क्रिया देख लेते हैं हम, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि अगर सकर्मक क्रिया होगी तब तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा ना। अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में है जैसे कि रोगी से चला नहीं जाता। ठीक है, रोगी हो गया कर्ता हमारा, और से इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसकी पहचान हमने आपको बताई है ना, इसकी पहचान बताइए, कर्ता प्लस से हो गया। ठीक है, कर्ता और उसके बाद से लगा है, और ये इसमें नहीं का प्रयोग भी हो रहा है, यानी कि ये नकारात्मक वाक्य है। तो इससे आपको पहचान हो गई, से भी और नहीं से भी। और इससे भाव भी दिख रहा है आपको कि रोगी से चला नहीं जाता, कि उसके पैर में दर्द हो रहा है या कोई कारण है जो वो चल नहीं पा रहा है, बीमार है, वो कमजोर हो चुका है। या दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, श्याम से गाया नहीं जाता। अब श्याम से गाया नहीं जाता, अब गाया नहीं जाता है मतलब कि उसके गले में दर्द होगा, कुछ भाव आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, कि उससे गाया नहीं जाता। और दूसरी पहचान क्या हो गई? कर्ता हो गया, उसके बाद हमारा से लगा हुआ है, और तीसरी पहचान हो गई नहीं, ये नकारात्मक वाक्य है। तो आपको इसकी पहचान हो गई। भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता के बाद में से लगा होता है, और वो वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं। और देख लेते हैं, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। उड़ा नहीं जाता, पक्षी हमारे कर्ता हो गए, उसके बाद से लगा हुआ है प्लस से, तो से हमारी पहचान हो गई भाववाच्य की। और दूसरी पहचान हो गई कि ये नकारात्मक वाक्य है। और उड़ा नहीं जा रहा है, उसके पक्षी की फीलिंग हो रही है, इसमें भाव दिखाई दे रहा है हमें कि या तो उसके पंख में चोट लगी हुई है, उड़ नहीं पा रहा है, वो कोई कारण है। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये हो गया भाववाच्य। तो मैंने आप लोगों को वाच्य समझा दिए हैं, वो भी ट्रिक के सहित। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको ये परिभाषा भी याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप कंपटीशन वाले एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं। सिर्फ आप अगर ट्रिक याद कर लेते हैं हर वाच्य की, तो आपको कोई भी वाच्य आ जाए, कोई भी वाक्य लिखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा वाच्य है, तो आप वो आसानी से बता सकेंगे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।